वेलकम एवरीवन। तो एक और वीडियो में हम आ गए हैं पेडागोजी की एक और वीडियो के साथ। इससे पहले जो ऊपर वाले टॉपिक हैं अंडरस्टैंडिंग अडोलसेंस से पहले वो हम सारे कर चुके हैं और अभी करेंगे अंडरस्टैंडिंग अडोलसेंस। पूरा ही टॉपिक करेंगे इसी वीडियो में, नीड्स, चैलेंजेस और इम्प्लीकेशंस। ठीक है, तो ए टू जेड जो भी इसके अंदर बीएड का है वो सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो भले ही लंबी हो जाए लेकिन कंटेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होगा, क्योंकि इनमें से एग्जाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि अभी हम क्या पढ़ेंगे। पहले तो हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, अंडरस्टैंडिंग अडोलसेंस। तो अडोलसेंस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, कौन कौन से चेंजेस इसके अंदर आते हैं, इसकी नीड्स क्या क्या होती हैं, इसकी चैलेंजेस, एंड देन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो इंस्टीट्यूशन को देना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस डेफिनेशन। एक एक पॉइंट को स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन एंड मीनिंग। तो देखो, अडोलेसेंस का जो पीरियड होता है ना, वो यूजुअली बीएड में हम पढ़ते हैं 12 to 18 ईयर्स। ये जो टीन एज होती है, ठीक है, टीन एज ये सबसे इंपॉर्टेंट एज होती है लाइफ की। इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो अडोलेसेंस जो वर्ड है ये डिराइव किया गया है अडोलेसियर वर्ड से, जिसका मतलब ही है टू ग्रो अप और टू मैच्योर। ग्रो अप हो जाना और मैच्योर हो जाना। मेच्योरिटी का कॉन्सेप्ट जब मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था कि मेच्योरिटी, फिजिकल मेच्योरिटी क्या होती है, 18 और 19 ईयर्स की एज पे ये अटेन हो जाती है। फिजिकली ग्रो अप हो जाना, मैच्योर हो जाना। ठीक है, तो ये अडोलेसेंस है, ये इसकी डेफिनेशन है। इट्स अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। ये ट्रांजिशन पीरियड होता है चाइल्डहुड और अडल्टहुड से। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि इनमें से कौन सा ट्रांजिशन पीरियड होता है, कौन सी स्टेज, तो वहाँ पे अडोलेसेंस टिक करना होता है। ठीक है, दैट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ चेंजेस इन बॉडी एंड माइंड, जिसकी वजह से बॉडी और माइंड में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, जिसका, और ये जो एज है इसमें 90% तक जो डेवलपमेंट है वो हो जाता है। अच्छा, इसे स्ट्रेस एंड स्टोम की इमेज भी, सॉरी, एज भी कहा जाता है, स्ट्रेस एंड स्टोम। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेसफुल या मतलब एक बहुत ज़्यादा चेंजिएबल रहती है चिल्ड्रंस के लिए। इस एज में क्या होता है, जो एक अडोलेसेंट होता है वो ना तो चाइल्ड होता और ना ही एक अडल्ट होता, तो उसको इसके बीच में वो जो जर्नी होती है उसकी वो बहुत अलग रहती है। ठीक है, तो उसको डिस्कस करेंगे अब हम। सो इस पीरियड में ये जो चेंजेस आते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं। ओनली फिजिकल लेवल को ना देख के इमोशनल भी चेंजेस होते हैं, साइको सोशल चेंजेस भी होते हैं, बिहेवियरल भी होते हैं, मोरल भी होते हैं। ठीक है, बट इसको हम ज़्यादातर फिजिकल के तौर पे देखते हैं, नहीं, देर आर ए लॉट ऑफ अदर चेंजेस, बहुत सारे अलग अलग चेंजेस भी होते हैं, और वो चेंजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको अटेंशन दी जानी चाहिए। एक अडोलेसेंट को कैसे हैंडल करना है, वो सिर्फ उसके फिजिकल एस्पेक्ट को नहीं बल्कि बाकी सारे एस्पेक्ट्स को भी हैंडल करना होता है। ठीक है, अब चेंजेस देख लेते हैं हम। पहले तो हम ग्रोथ से रिलेटेड चेंजेस देखते हैं। देखो, ग्रोथ से रिलेटेड है। ग्रोथ, यहाँ पे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं, और फिजिकली इंसान 19 ईयर्स तक मैच्योर हो जाता है। मतलब उसके लड़कों में है तो उनके बियर्ड, माउस्टेच, ये सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड ये सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती है। ग्रोथ से रिलेटेड ये फीचर्स हैं। ग्रोथ एक्सेलरेट करती है 10 to 14 ईयर्स की एज में, और अपनी पीक पे पहुंच जाती है 19 ईयर्स ऑफ एज तक। ठीक है, और ये 95% ऑफ अडल्ट स्टेचर यहाँ पर गेन हो जाता है। नाउ कॉग्निशन से रिलेटेड चेंजेस क्या होंगे, सबसे पहले 10 to 14 में कंक्रीट थिंकिंग। ठीक है, उसके बाद जो है अगले स्टेज में थिंकिंग और ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है। कॉन्क्रीट थिंक रिलेटेड है बाहर की चीज़ों से, जो आप बाहर देख पाते हो, जो हार्डवेयर एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट मतलब विजुअलाइज करके भी देख पाना, तो वहाँ पे हम विजुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ें डेवलप होने लगती हैं, और 19 ईयर्स की एज पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कंप्लीटली डेवलप हो जाती है। उसके बाद कैपेबल ऑफ लॉन्ग रेंज थिंकिंग, ठीक है, फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग, लॉन्ग रेंज ऑप्शंस, इन सबको जो है चाइल्ड परसीव करने लगता है और अपने आप को एक सोशल इंस्टीट्यूशन या कल्चरल ट्रेडिशंस में एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और जो चाइल्ड होता है उसकी जो मोरल रीजनिंग होती है वो भी डेवलप होने लग जाती है, उसका इंटरेस्ट होता है, और वो अपनी एक मोरलिटी जो है, कॉग्निशन से एक मोरलिटी जो है वो डेवलप करता है, अपने खुद के बिलीफ जो है वो डेवलप करता है। आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो चाइल्ड जो अडोलसेंट होते हैं वो कई बार खुद ही एस्पायर कर लेते हैं, मुझे ये बनना है, वो बनना है, मुझे तो ऐसा रहना है, वैसा तो ये सारी चीज़ें उनकी अपनी मोरलिटी, फ्यूचर ओरिएंटेड, वर्क से ओरिएंटेड, ये सारे उनके अंदर चेंजेस होने लगते हैं। साइको सोशल में क्या होता है,
यहाँ पे स्टार्टिंग में रैपिड फिजिकल ग्रोथ और बॉडी इमेज चेंज होती है। उसके बाद फैंटेसी एंड आइडियलिज्म डेवलप होता है कि भाई एक तो फैंटेसी की मतलब उनके अपने विजुअलाइजेशन होते हैं, उनको वो अपनी फैंटेसी में ही रहते हैं, अपनी दुनिया सोच के रहते हैं। आइडियलिज्म यानी आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद, मतलब एक आइडियल होता है ना, एक आइडियल बनने की कोशिश करते हैं। इंटेलेक्चुअल एंड फंक्शनल आइडेंटिटी स्टैब्लिश, तो जब वो मैच्योर हो जाते हैं, जब वो एक एडल्ट एट द एज ऑफ 9 ईयर्स एडल्ट में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, तो उनकी इंटेलेक्चुअल और फंक्शनल आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हो चुकी होती है ऑन द बेसिस ऑफ साइको सोशल ग्राउंड्स। ठीक है। अब यहाँ पे वो डिफाइन बाउंड्रीज ऑफ डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पे पहले तो क्या करते हैं, जो चिल्ड्रन है वो पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं अपनी टेक केयर के लिए, लेकिन यहाँ से वो इंडिपेंडेंस के फेज़ में जा रहे होते हैं। ठीक है। तो वो खुद से अपनी चीज़ें करने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, काम करने लगते हैं, वो सारी चीज़ें। कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर कंट्रोल, अब यहाँ पे क्या होता है, पेरेंट्स क्या होते हैं, कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं, या फिर कई बार मना करते हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो उससे वो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। और 19 की एज पे यहाँ पे जो चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप है, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, टू अडल्ट रिलेशनशिप, ये चीज़ें होने लग जाती हैं कि भाई वहाँ पे या तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर वो उन चीज़ों को समझ के और अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग रिएक्ट करने लगते हैं। तो यहाँ पे वो स्टेज आती है, या तो वो पेरेंट्स के साथ बॉन्ड बना के रह लेंगे, या फिर उनको छोड़ देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग में 10 to 14 की एज में, ठीक है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन होता है स्टूडेंट्स का सिगरेट्स के साथ और इन सारी चीज़ों के साथ। ठीक है। और काउंटर इंस्टेबिलिटी, क्योंकि ये सारे चेंजेस जो है ना इनस्टेबल बनाते हैं मेंटली, तो जब ये इनस्टेबल बनाते हैं तो वो अपने ऑप्शंस ढूंढते हैं अपने सराउंडिंग में। ठीक है। फिर उसके बाद इनर एक्सपीरियंस, अपनी डायरी राइट करना यहाँ पे डेवलप होता है। एंड देन बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट सेल्फ रिस्पेक्ट, जो सेल्फ रिलियंट वो हो जाते हैं। इंडिविजुअल की फ्रेंडशिप, अपने फ्रेंड्स, उनकी फ्रेंडशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं इस एज में। और यहाँ पे अब ये सारी चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये चेंजेस, अब ये चेंजेस हमें पता होंगे, उनके डिज़ायर्स पता होंगे, तभी तो हम एज ए टीचर एक्शन ले पाएंगे, इसलिए इनको स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअलिटी में ये सारी चीज़ें आती है, अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोरेशन, इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें वरिंग अबाउट नॉर्मल होती हैं। ठीक है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन इस टाइम पे ज़्यादा होती है, और सेक्सुअल आइडेंटिटी जो है क्लियरली डेवलप हो जाती है। स्टेबल रिलेशनशिप फॉर्म बनाते हैं। ठीक है। और अपने खुद के पार्टनर के साथ, या जो भी उनका रिलेशनशिप पार्टनर है उसके साथ म्यूचुअलिटी करते हैं, कि मतलब दोनों एक चीज़ पे सहमत होते हैं। और फ्यूचर प्लानिंग यहाँ पे शुरू हो जाती है जब सेक्सुअलिटी की पे बात करती है। ठीक है। तो जब एक अडल्ट होता है, तो कह सकते हैं कि एक अडल्ट या फिर चिल्ड्रन जब इस एज से बाहर आते हैं, तो वो कमिट होने के लिए जो उनकी लव और पैशनेट फीलिंग्स हैं वो डेवलप हो चुकी होती हैं, रोमांटिक फैंटेसीज रिलेटेड टू सेक्स। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें उनकी स्टार्ट हो जाती है, रिलेशनशिप बनाना और म्यूचुअल किसी के साथ अपने फ्यूचर की प्लानिंग करना, ये सारी चीज़ें सेक्सुअलिटी में डेवलप हो जाती हैं। इसके बाद इमोशनल और सोशल चेंजेस कौन कौन से होते हैं। इमोशनल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि गर्ल्स में जैसे मेंस्ट्रुएशन होता है, तो वो इमोशनली अनस्टेबल हो जाती है कि सोसाइटी देखेगी, लोग देखेंगे, लड़के देखेंगे, ये वो, हमें उसको तरीके से डील करना आता ही नहीं। तो वहाँ पे इमोशनल इंस्टेबिलिटी आती है, जो चेंजेस आते हैं लड़कियों के अंदर, लड़कों के अंदर जैसे वॉइस डीपन हो जाती है। ठीक है। प्रीऑक्युपाइड विद बॉडी इमेज, इस एज में जो बॉडी इमेज है उसकी बड़ी टेंशन होती है इनको, तो वो अपने आप को देखते रहते हैं, बार बार अपने आप को मिरर में देखना, बाल ठीक करना और ये सारी चीज़ें। मूड चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है। क्यूरियस होते हैं बच्चे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कुछ जानने के लिए और एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए और अपने आप को इवेलुएट करने के लिए। ठीक है। और जो उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं उनके बारे में कंसर्न और वरी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लड़कियों में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कंसर्न होती हैं कि उनका कहीं वेट तो नहीं बढ़ गया, ये वो एंड ऑल। ठीक है। तो इस तरीके के कंसर्न होते हैं, और फैमिली एल्डर्स और उनके कंट्रोल्स की वजह से कन्फ्लिक्ट होते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और कन्फ्यूजन भी होती है उनको कई टाइम। ये इमोशनल और सोशल चेंजेस आते हैं एडोलेसेंस के दौरान। अब नीड्स ऑफ अडोलसेंट्स, यहाँ पे अडोलसेंट्स आएगा, जो अडोलसेंट होते हैं। ठीक है। उनकी नीड्स क्या क्या हैं, देखो उनकी दो नीड्स होती हैं, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डेफिनेशन उसकी क्या है और अडोलसेंट के अंदर कौन कौन से चेंजेस हैं। अब जब इन चेंजेस को हमें पता लग गया, तो अब हम देखेंगे कि अब अडोलसेंट जो है उसकी ज़रूरत क्या है जो टीचर पूरी कर सकता है। ठीक है। तो पहले हम उनकी नीड्स देख लेते हैं। प्राइमरी नीड्स, देखो प्राइमरी नीड्स होती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो फिजिक्स से रिलेटेड है, जो बॉडी से रिलेटेड है। तो प्राइमरी नीड्स क्या होंगी, ऑक्सीजन, वाटर, फूड, ये तो भाई बेसिक है, पता है, इनके बिना तो ह्यूमन बीइंग रह ही नहीं सकता।
रेस्ट चाहिए, स्लीप चाहिए ऑफ कोर्स, और नीड फॉर सेक्स और सेक्स की नीड। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? प्राइमरी में, फिजियोलॉजिकल नीड्स में। जो सेकेंडरी नीड्स होती हैं और सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, इनके अंदर क्या आता है? देखो, इनको हम सही से प्राइमरी को तो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, प्राइमरी नीड्स क्या होती हैं। अब हम सेकेंडरी नीड्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखो, सेकेंडरी नीड्स जो होती हैं ना, ये रिलेटेड होती हैं सीधा सीधा हमारे कल्चरल एनवायरनमेंट से। ठीक है, जो हमारा एनवायरनमेंट है उससे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या अडोलसेंट्स वहाँ से क्या नीड है उनकी। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी नीड है नीड फॉर सिक्योरिटी। भाई, कोई भी इंडिविजुअल है उसको सिक्योरिटी तो चाहिए कि वो जहाँ पे भी रह रहा है वो फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, सोशली हर तरीके से सिक्योर रहे। उसको कोई कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, कोई परेशान ना करे, कोई हरास ना करे मेंटली, फिजिकली, किसी भी तरीके से। और एडोलसेंट्स के मामले में तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है, और उनको दूसरे लोगों से बचाना, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं और उनको इस बारे में पता नहीं होता, प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, तो लोग उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नीड फॉर लव, अफेक्शन। ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एज में चिल्ड्रंस जो हैं वो ये सोचते हैं कि दे हैव ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू लव। ठीक है, और टू बी लव्ड, तो उनको दूसरे को, किसी को लव करना भी है और उनसे गेट ऑन भी करना है। तो यहाँ पे ये नीड फॉर लव उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नीड बन जाती है, जो वो फेल्ट करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट है नीड फॉर अप्रूवल। देखो, अप्रूवल में क्या होता है ना, जो अडोलेसेंट होता है वो अपने आप को एक रिकग्निशन उसको चाहिए। जैसे अगर उसने कोई भी काम किया, तो जब तक कोई दूसरा उसकी तारीफ नहीं कर देगा ना कि हाँ आपने अच्छा किया, तब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं आती। लेकिन जब उसको ये कह दिया कि आपने बहुत अच्छा किया, तो वो खुश हो जाता है। तो ये इस तरीके की एडमिरेशन, एडमायर्स जब आप करते हो स्टूडेंट को, तो वो उसको अर्न करने के लिए और अच्छी चीज़ें करता है। तो जब टीचर जो है उसका रोल ये है कि उसको फाइंड आउट करना चाहिए कि कौन सा जो स्टूडेंट है वो किस फील्ड में अच्छा है, और वहाँ पे उसकी एडमिरेशन करनी चाहिए। क्योंकि जब एडमायर करते हैं तो चाइल्ड जो है वो और ज़्यादा खुश होता है और वो और ज़्यादा अच्छी चीज़ें करता है। नेक्स्ट इज़ फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। यहाँ पे जो अडोलसेंट है वो ना तो एक चाइल्ड होता, ना ही एक अडल्ट होता, बल्कि उन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो फ्रीडम और इंडिपेंडेंस गेन कर रहा होता है और उसको वो चाहिए भी होती है। लेकिन जो इंडिविजुअल होता है उसको वहाँ पे कंट्रोल पेरेंट्स और एल्डर्स से मिलता है। कंट्रोल उसको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, वो खुद को एक्सप्रेस करना चाहता है, अपने इमोशंस को, अपने आइडियाज़ को, बट अगर वो एक्सप्रेस करता है तो वहाँ से सामने से उनको कॉन्ट्राडिक्शन मिलती है, या फिर इस तरीके की बातें मिलती है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, वो नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोलिंग नेचर में आ जाती हैं, जो जो एडोलेसेंट को बहुत ज़्यादा एनॉयड और अनप्लीजेंट लगती हैं। ठीक है, जब उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज किया जाता है। यहाँ पे नीड है कि उनके आइडियाज़ को समझा जाए और उनको एक तरीके से अगर वो आइडिया सही है या नहीं है, तो उनको प्लस और माइनस पॉइंट बता के उनको समझाया जाए, ना कि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जाएँ। उससे वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने लग जाता है पेरेंट और जो बच्चा है उसके बीच में, या फिर टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। नेक्स्ट, नीड फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड अचीवमेंट। अपने आप को एक्सप्रेस करना और अचीवमेंट को अचीव करना कुछ। ठीक है, यहाँ पे जो अडोलसेंट होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, अपनी पोटेंशियलिटीज़ को, कि वो ये काम अच्छा कर सकता है या फिर वो ये बनना चाहता है, ये बनना चाहता है। तो वहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, उसे ऐसा एक माहौल मिले। ऐसा नहीं कि भाई वो कुछ कहे कि मुझे ये बनना है, बट उससे पहले ही उसके पेरेंट्स ने, उसके टीचर्स ने उस पर इम्पोज कर दिया कि नहीं, ये नहीं बनना, वो नहीं बनना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो वो कुछ अचीव करना चाहता है लाइफ में, तो वहाँ पे उसको एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, पहले तो बताने के लिए, और उसके बाद सपोर्ट भी मिलना चाहिए कि उनको पूरा कर पाए। अब चैलेंजेस क्या क्या आते हैं एडोलसेंस में, तो ये नीड्स हो गई। अब चैलेंजेस की बात कर लेते हैं कि नीड्स तो पहले क्या है, नीड्स के साथ साथ हमने चैलेंजेस भी लगभग डिस्कस कर ही लिए हैं। ठीक है, वो चैलेंजेस क्या क्या हैं एक बार हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद इंटेंसिफिकेशन ऑफ सेक्स कॉन्शियसनेस। यहाँ पे उनकी जो सेक्स डिज़ायर है वो बढ़ जाती हैं और वो अपोजिट सेक्स को जो की तरफ अट्रैक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से वो कॉन्फ्लिक्ट उनका अराइज होना स्टार्ट होता है, क्योंकि व्हाट दे वांट दे डू नॉट गेट एक्चुअली। तो वहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट उनका अराइज हो जाता है, ये प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं इमोशनली और फिजिकली। नेक्स्ट है चाइल्डहुड वर्सेस अडल्टहुड कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे क्या होता है कि चाइल्ड मतलब जो अडोलसेंट होता है उसके अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ और चीज़ें होती हैं जो वो बोलना चाहता है, लेकिन अडल्ट्स क्योंकि उसके पेरेंट्स हैं, एल्डर्स हैं, बड़े हैं, और वो फिर कह देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, बोलना ही नहीं है, ये बताना नहीं। तो वो जब रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर अप्लाई होती है तो वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट बनता है, और इस कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट होता है कि या तो एट द एज ऑफ 19 जो स्टूडेंट है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, या फिर क्या होता है कि वो लेफ्ट कर देता है।
ठीक है, वो उसका जो कनेक्शन है या फिर उसका जो एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि भाई पेरेंट्स की बात मानना, उनको ओबे करना, वो उनको उन सारी चीज़ों को छोड़ देता है अगर कॉन्फ्लिक्ट हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट डिफ़िकल्टीज़ विद पेरेंट्स। पेरेंट्स के साथ उनकी एडजस्टमेंट डिफ़िकल्टीज़, क्योंकि उस टाइम पे उनके बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, वो कोई काम करना चाहते हैं या किसी कहीं बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ तो वहाँ पे एडजस्टमेंट में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि जब उनको ही मना कर दिया जाता है कुछ चीज़ें करने से, ठीक है। एडजस्टमेंट डिफ़िकल्टीज़ विद कम्युनिटी। अब कम्युनिटी का तो बहुत बड़ा रोल है कि लोग जो है लगभग 90% काम उनके इस बेसिस पे होते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कम्युनिटी के साथ एडजस्ट करने में, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को लेकर चलने में। अगर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू उनसे अलग हो गया तो हाउ विल दे एडजस्ट, है ना। एडजस्टमेंट डिफ़िकल्टीज़ विद स्कूल डिसिप्लिन। जो स्कूल का डिसिप्लिन है, कई बार वो स्कूल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स से, और क्योंकि स्टूडेंट्स की नीड बहुत ही वास्ट होती है एट दिस टाइम, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को एडजस्टमेंट डिफ़िकल्टीज़ आती हैं जब बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को उनको मानना पड़ता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। यहाँ पे एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये भी आती है अडोलसेंट्स के माइंड में कि उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, और उनको एक तरीके से बोला भी जाता है, यहाँ पे वो कंसर्न हो जाते हैं टू मेक मनी, ठीक है। तो ये थे चैलेंजेस। नाउ इम्प्लीकेशंस फॉर डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। अब एक बात बताओ, जब आपके पास आपको एडोलसेंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो पता चल गए, कौन कौन से नीड्स हैं एडोलसेंट्स की वो पता चल गई, और कौन कौन से चैलेंजेस वो फेस करते हैं वो पता चल गए। नाउ इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगी इसकी एजुकेशन के अंदर, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कैसे डिज़ाइन करोगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ से हमें प्रॉपर नॉलेज मिल गई इन चीज़ों की, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उनको सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं प्रॉपर ग्रोथ के लिए। प्रॉपर सेक्स एजुकेशन चिल्ड्रंस को देनी चाहिए, और ये केंद्रीय विद्यालय में ट्रेंड भी है कि बच्चों को दी जाती है एट द इन क्लास 6, 7, 8 जो भी है, ठीक है, उनको प्रॉपर सेक्स एजुकेशन दी जाती है। उनकी जो इमोशनल नीड्स होती हैं उस टाइम पे उनको अगर अवेयर कर दिया जाए, एक तरीके से उनको ट्रेन कर दिया जाए, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं इससे रिलेटेड, तो वहाँ पे उनकी बहुत सारी हेल्प हो सकती है। उनको रिलीजियस और मोरल एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। गाइडेंस और काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं जहाँ पे बच्चों से बात की जाती है, उनसे प्रॉब्लम्स पूछी जाती है, और उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी दिया जाता है। एज ए टीचर मतलब कैसे आप अपना रोल दे सकते हो कि रिस्पेक्ट वैल्यू फॉर एडोलसेंट्स, ठीक है, उनके ऊपर इम्पोज ना लगा के उनकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, और उनकी जो प्रॉपर नॉलेज आपने ली है, ठीक है, उनके ऊपर ट्रस्ट रखना है, एंड देन उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे हेल्प करनी है। जजमेंटल नहीं होना है, ठीक है, अपनी पर्सनल वैल्यूज़ जो हैं बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी फोर्स नहीं करनी है। सपोर्टिव स्कूल एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करना है जहाँ पे उनका ह्यूमन फैक्टर यानी इंसानियत वाली जो चीज़ है उनके अंदर आए, और वो अपने इन चीज़ों से डाइवर्ट ना हो जाए, अपने गोल से डाइवर्ट ना हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करना है जेंडर डिफरेंस, मतलब जेंडर डिफरेंस किसी तरीके का नहीं होना चाहिए स्कूल में, और उनको पूरे राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। उनकी खुद की सेल्फ एस्टीम डेवलप हो, और उनके अंदर अपनी बॉडी को लेकर, अपने आप को लेकर, अपनी इमेज को लेकर एक पॉजिटिव सा ओवरलुक जो है वो डेवलप हो। ऐसे नहीं कि वो अपने बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं या कुछ ख़राब सोच रहे हैं। उसके बाद सेक्सुअल और उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाली जो चीज़ें हैं उनके बारे में उनको अवेयर करवानी चाहिए, और उनको ये भी बताना चाहिए कि ये जो अल्कोहल ड्रिंकिंग वगैरह इन सब की तरफ ना जाएं वो, ठीक है। और उनको एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज़ से बचाना है कि कोई उनका मिसयूज़ ना कर ले। तो ये सारी थी चीज़ें जो हम कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज़, और ये लेक्चर हो गया पूरा, एक टॉपिक और कंप्लीट हो गया है पेडागोजी का, और इसकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ पे आई कार्ड पे या स्क्रीन पे दिख रही होगी कहीं, वहाँ पे आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। बाकी के पीछे के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे वहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। जो पीडीएफ हैं वो लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप गेट ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर, हैव अ गुड डे।